काका आपका भी टूटा? हाँ, हमारा भी टूटा है। अच्छा, यही है आपका? ये सामने 35 साल के जो हम लोग यहाँ रह रहे हैं, तब अतिक्रमण नहीं था। हैं, भाजपा का वो नारा कहाँ गया? जहाँ झुग्गी वही मकान। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 5 किलोमीटर के दायरे में झुग्गी की कोशिश की जा रही है कि रात यहाँ पे गुजारी जाए, भोजन की व्यवस्था की जाए। तो ये यहीं 45 साल से रह रहे हैं, ये सारे तो हिंदू ही हैं। क्या करा इनके लिए? सरकारें बन जाती, सरकारें जीत जाती, सरकारें बन गई, फिर भी हम लोग हमारे वोट लेने के लिए तो वैध है। सरकारें भी खत्म हो गई, फिर हमारे ही तो वोट से जीते हैं वो, तो वो भी अवैध तो सरकार भी हो गई। हमारे यहाँ के विधायक हैं भाई साहब, वो आए थे हमारी थाली में खाना खा के गए, और इस टाइम चेहरा भी देखने नहीं आ रहे कि हाँ भैया चेहरा देखने। मोदी जी ने पक्का वादा किया था कि अच्छे दिन दिखाऊंगा, और इतना अच्छा दिन दिखाया कि वो हमारे इसके बच्चे पढ़ते हैं, इनके बच्चे पढ़ते हैं, कहाँ जाइए? ये आज नेशनल पिलर, देश की आवाज। राजधानी दिल्ली में जब से बीजेपी सरकार आई है, लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है। अतिक्रमण को हटाने की बात हो रही है। उसी कड़ी में 2 तारीख को नोटिस आता है, और उसके बाद 2 तारीख को पहली बार जो है दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, जो कि रेलवे ट्रैक के साथ में बसे हुए घर थे, यानी कि झुग्गियाँ थी, उनको तोड़ दिया जाता है। उसके बाद फिर से एक बार एक्शन होता है। 22 तारीख को यहाँ पे जो है बुलडोजर एक्शन होता है दोबारा से। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे 25 तारीख को होता है, और आज फिर यहाँ पे बुलडोजर एक्शन होता है। झुग्गियाँ पहले इनको बोला जाता है कि 3 फुट तक तोड़ी जाएंगी, फिर 6 फुटों तक होता है। अब जो है वो इनको 25 फुट तक के लिए बोला गया है। तमाम लोग जो हैं दिन में, रात में सिर्फ इस तरीके से अपना बसेरा डाल के जो है वो पटरियों पे पड़े हैं। पटरी अगर बोला जाए, घर का सामान जो है वो इस तरीके से पटरियों पे रख के ये लोग जो हैं बिना पानी के, बिना किसी सुविधा के यहाँ पे गर्मी में, बारिश में पड़े रहने के लिए मजबूर हैं। एक काका का तो जो है वो घर टूटा है, तो उन्होंने आशियाना जो है वो कुछ इस तरीके से बना लिया है, दोनों तरफ वो करके। थोड़ा बहुत आपने तो छाया का इंतज़ाम अपना कर लिया काका? अब बिल्कुल कर लिए, क्या करें, इतना धूप था। अब मरेंगे तो नहीं, खाने बगैर तो मर गए, लेकिन धूप में तो बच गए कि जीना रख के किसी तरह से छप्पर फप्पर गद्दा, वो भी गद्दा डाले हैं, तो इसलिए जो है थोड़ा सुविधा मिल गया। बैठे हैं, सामान सट्टा सब बाहर फेंका हुआ है। आपकी भी यहीं पे थी? हाँ, यहीं पे सामने ही है, सामने वाली टूटी। हाँ, सामने वाली ही है। हाँ, तो एक कुछ इनका इरादा कुछ समझ में नहीं आता है, क्या है। एक बार जो कहना है वो कह दो ना। जैसे आपने ये कहा कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, एक तरफ ये कह रहे हैं कि ये अवैध जमीन भी है, एक तरफ कोर्ट कहती है कि 12 साल जो जहाँ रह लिया वो उसी का मकान है। तो सारे चीज़ आप ही कह रहे हो, और उसके बाद फिर भी ये हाल है। अरे अगर लेकिन ये बोला जा रहा है ये जमीन जो है वो रेलवे की है, अतिक्रमण किया हुआ। तो रेलवे ने क्या इनको मुआवजा नहीं दिया है? 50 साल से हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे, 50 साल से। तो पहले नहीं थी रेलवे की, पहले इसको हटाना चाहिए ना। 50 साल हो गए, हमारे बाप दादा रहते थे। मुआवजा रखते हैं। अभी बारिश आ जाएगी तो काका गद्दे तो कोई जुगाड़ नहीं, बैठे रहेंगे। अब देखिए ये सारा चीज कमा के जो बनाए हैं, वो हेलदारी बिलदारी करके वो भी सारा टूट फूट होगा। नोटिस मिला था? नोटिस लगाए थे उस कोने पे, उस कोने पे। अच्छा। बीच बीच में किसी को ये नहीं है, लेकिन अब तो तोड़ ही दिया उन्होंने। अब उसमें नोटिस मिला ना मिला वो बात अलग की है। हजारों घर बेघर हो गए। हजारों क्या, अब कई हजार हो गए। 1000 अगर बात करें तो लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं। सड़क पे इस तरीके से अपने बिस्तर, अपने बर्तन, सब कुछ जो है वो डाल के, ये देखिए। काका आपका भी टूटा? हाँ, हमारा भी टूटा है। अच्छा, यही है आपका? ये सामने है। ये वाला? हाँ। तो अब क्या करिएगा? अब क्या करेंगे, हम यही रहेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग? हाँ, लेकिन यहाँ तो अब सरकार नहीं रहने देगी ना। हाँ, सरकार नहीं रहने से, सरकार क्यों नहीं रहने देगी? संविधान में राइट है। वो कह रहे हैं कि अतिक्रमण है, ये जगह जो है वो रेलवे की जगह है। 35 साल के जो हम लोग यहाँ रह रहे हैं, तब अतिक्रमण नहीं था। हैं, भाजपा का वो नारा कहाँ गया? जहाँ झुग्गी वही मकान। हैं, भाजपा का उनका शमशान बना दिया मोदी का। भाजपा ने कहा था कि जहाँ झुग्गी वही मकान, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 5 किलोमीटर के दायरे में झुग्गी वालों को बसाया जाएगा। हैं, आज कहाँ करें मोदी जी की बात? ये देखिए लोग अपना सामान जो है वो समेट रहे हैं।
यहाँ पे? हमारे बच्चे भूखे मर रहे थे, जो मैंने कोई हाथ तक कोई पूछने पर के नहीं आता। जब वोट आ जाता तब मोदी जी आ जाते हैं, रेखा गुप्ता आ जाती हैं। हैं परेशानी देखिए, यहीं बैठी हुई है। यहीं बैठे हैं, भूखे प्यासे मर रहे हैं, इसी पे बैठे हैं दिन भर। कब तोड़ी थी आपकी? 2 जून की। 2 जून से तोड़ रखी है? 2 जून से तोड़। मतलब आज 26 तारीख है। आज 26 तारीख है। 25 दिन से यहीं बैठी हुई दिन है। से यहीं बैठे। कैसे खाना बना रही है? कैसे? कैसे भूखे मर रहे हैं, खाना कहाँ बना है देखिए। यहाँ पे जो है खुले में बारिश आ जाएगी तो क्या कीजिए? बस यहीं सोएंगे, बारिश आ जाएगी तो कहाँ जाएंगे। ये देखिए, क्या नाम है? पुष्पा। पुष्पा जी का घर ये रहा, और जुगाड़ कुछ तरीके से जो है वो करने की कोशिश की जा रही है कि रात यहाँ पे गुजारी जाए, भोजन की व्यवस्था की जाए। हमारा बगल में टूटने वाला है, अब हम लोग अपने बच्चे लेके कहाँ जाए? हम लोग गरीब आदमी, कैसे कहाँ हम लोग जाएं बताओ। अब हमारा सामान बाहर, हमारे बच्चे गांव में धूप में भटक, सामान निकाल लिया बाहर? सामान बाहर रखा है, और हमारे बच्चे कहाँ जाएं? अब हम लोग भूखे मरे, प्यासे मरे। देखो कौन सा यहाँ छा कुछ भी नहीं है, धूप लग रहा है, छज्जा भी नहीं है, कोई छज्जा भी नहीं। आप देख ही रही हैं, सामान सब बाहर पड़ा है, तो हमारे बच्चे कैसे खाएंगे, कैसे हम रहेंगे? मोदी करा कि हॉस्टल खुलवा दिया, स्कूल खुलवा दिया, हमारे बच्चे जब हम भगाई जा रहे तो हमारे बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे बताओ? कैसे हमारे बच्चे जाएंगे? हम लोग कैसे रहेंगे? हम लोग सारा दिन, हम लोग पानी भी नहीं है, बिजली काट दिए हैं, हम लोग के पानी भी नहीं मिल रहा हम लोग को पीने के लिए। बताओ हम लोग कैसे रहें? जब उनको करना था तो सुविधा हम लोग को कहीं दे दिए होते, और हमारा 2 मंजिल था तो 1 ही मंजिल तोड़ते, 1 मंजिल तो हम लोग को छोड़ते, आधा लाइन का हटा देते। उनको दिक्कत थी तो पीछे भी तो नहीं तोड़ते हैं, कुछ तो हम लोग के छोड़े होते हैं। चलो हम लोग के 1 ही दिए होते हैं, इधर आइए तो भाई साहब। हम लोग के 1 ही दिए होते हैं कि 1 ही में अपना गुजारा करो, तोड़ दो। हम लोग अपने आप तोड़ देते। आज देख लो हम लोग के कहाँ जगह है, कहीं है क्या जगह? कह रहे हैं भाई साहब? एक ही कमरे में 16-16 लोग, 15-15 लोग रहते थे छोटे से कमरे में। अच्छा। लेकिन फिर भी तोड़ दिया। और बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा? यहाँ पे जो लोग पढ़ते थे, बच्चे छोटे छोटे, अब उनका स्कूल यहीं पास में था, अब वो लोग भी नहीं पढ़ पाएंगे। बच्चे कहाँ जाएंगे? ये देखिए, ये बच्चे कहाँ जाएंगे? ये बच्चे कहाँ जाएंगे? लेकिन कहा जा रहा है जमीन रेलवे की थी, और हाँ, वो एक्सेप्टेड है, वो रेलवे की थी, लेकिन फिर भी कुछ तो देना चाहिए था। इधर भी तोड़ा इन्होंने, इनको दिया। हम आज से हम थोड़ी नहीं रह रहे, हम 45, 40, 50 साल से रह रहे हैं यहाँ पे लोग। आप भी यहीं रहते हाँ, हैं? यहीं पे रहते हैं। क्या काम करते हैं? मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा। यहाँ पे 50 साल से लोग रह रहे हैं। देखिए अब कहाँ जाएंगे लोग? इधर दिखाइए, कहाँ जाएंगे लोग? अभी और तोड़ने के लिए बोल रहे हैं लोग। 6 फुट कम से कम रहने के लिए तो देते हो, सुविधा बनाते हो रहने के लिए तो। अब ऐसे पड़े सामान तो कहाँ पर कहाँ जाएंगे? सब गर्मी के टाइम में देना, पहले व्यवस्था करनी चाहिए थी सरकार को। और क्या? हम तो कहते हैं कि रहने के लिए पहले सुविधा बनाओ, पहले तब तब तोड़ता बाद में। पहले आते हैं कि भैया हमारे थाली में खाना खा के जाते हैं, और फिर अब तो कोई पूछते भी नहीं। ये हमारे यहाँ के विधायक हैं भाई साहब, वो आए थे, हमारी थाली में खाना खा के गए, और इस टाइम चेहरा भी देखने नहीं आ रहे कि हाँ भैया चेहरा देखने। हमने फुल सपोर्ट किया उनको जिताने के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। और हमारी जो मुख्यमंत्री जी हैं वो कहती हैं कि हमने सबको दे दिया। किसको दे दिया बताओ? किसको दे दिया? कोई है यहाँ पे? किसी को आंसू नहीं रुक रहे किसी के। यहाँ पे रोने वालों की कमी नहीं है कि 1 तारीख को उन्होंने बोला कि झुग्गी 1 भी नहीं टूटेगी, और 2 तारीख को ही तोड़ दिया। रेलवे ने बोला 6 फुट तोड़ेंगे, 20 फुट तोड़ दिया। सरकारें पुनर्वास का करती हैं गरीबों के लिए, वहाँ पाकिस्तानियों को ला रहे हैं, बसा रहे हैं पुनर्वास। यहाँ तो यहीं 45 साल से रह रहे हैं, ये सारे तो हिंदू ही हैं। क्या करा इनके लिए? अवैध तो हैं, हमारे वोट लेते तब अवैध नहीं है। सरकारें बन जाती, सरकारें जीत जाती, सरकारें बन गई, फिर भी हम लोग, हमारे वोट लेने के लिए तो वैध है, उसके बाद अवैध है हमारी झुग्गी, हमारे वोटर, हम भी सारे अवैध हो गए। फिर सरकारें भी ख़त्म हो गई, फिर हमारे ही तो वोट से जीते हैं वो। बिल्कुल। तो वो भी अवैध तो सरकार भी हो गई फिर, जब हमारे वोट से तो जीते हैं वो। यहाँ पे कोई भी इतना बड़ा वो नहीं होगा जिसकी इनकम बहुत हाई फाई होगी। इनकम होती तो यहाँ की होती, अगर इनकम होती तो यहाँ पटरी पे मर नहीं रहे होते लोग, अपने फ्लैटों में, मकानों में होते। यहाँ क्यों पटरी पे? देख लो ना, पटरी पे लोग मर रहे हैं यहीं पे। आज 2 तारीख को टूटा हुआ, लोग यहीं पे हैं, कहीं नहीं गए।
पल्ली तिरपाल इतना सोने की जगह नहीं है यहाँ पे, रोड पे इतनी बच्चे गर्मी है, इतनी गर्मी में भी लोग यहीं पे हैंगे, नहीं गए, उनके पास जगह ही नहीं है। सरकार को तोड़ना था तोड़ देती, पुनर्वास का करती उनका व्यवस्था, कहीं तोड़ देती। हम कहाँ कह रहे हैं मत तोड़े। मोदी जी का वादा था, कह रहे थे कि जहाँ झुकी वहीं मकान, जहाँ झुकी वहीं मकान, जहाँ झुकी वहीं मैदान बना दिया। मोदी जी ने ये कहा था अच्छे दिन आएंगे, इससे अच्छा दिन और कौन सा दिखाएंगे मोदी जी। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा दिन दिखाया है 2 महीने में। हाँ जी, बहुत अच्छा दिन दिखाया है, क्योंकि हम लोग तो मान लो जल्दी दुनिया छोड़ जाएंगे, लेकिन हमारी परिवार जो हमारे बच्चे जिंदे रहेंगे तो उनको कम से कम याद तो रहेगा कि मोदी जी ने पक्का वादा किया था कि अच्छे दिन दिखाऊंगा, और अच्छा इतना अच्छा दिन दिखाया कि वो हमारे बच्चे अपने बच्चों को सिखाएंगे कि ऐसे मोदी जी को याद करना, कि ऐसा मोदी दोबारा आए कभी। जय हिंद, जय भारत। नाले का पानी आ रहा है नलों में, नाले का पानी आ रहा है बिल्कुल नलों में, और बिजली भी बिल्कुल नहीं है। बिजली अभी दी है, लोग अभी 6 बजे से सुबह काट देते हैं और अभी बिजली दी है, और लोग दोपहर में पूरा गर्मी में लोग रोड पे पटरियों पे घूम रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं। आप खुद ही देखिए, अगर किसी का मकान है, सबके मन पे उदासी है, कोई रोना नहीं चाहता, बस सबके यहाँ पे कोई रोना नहीं चाहता, बस आत्मा रो रही है, कोई रोना नहीं चाहता। क्या मैडम ये कह रहा हूँ, चलो झुग्गियाँ तोड़ रहे हैं, ठीक है, ये स्कूलें जो पड़े हुए हैं, कल को 2 जुलाई को स्कूल खुलने वाली है, ये बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? जब बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? हमारे ये मुद्दा नहीं, झुग्गियाँ तोड़ दो, चलो कोई बात नहीं, हमारे बाप ने खैरात में नहीं रखी है, ठीक है जी, लेकिन वो बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? जो B2 है, C2 है, D2 है, 57 है, D ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, वो बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? और यही कि मेरे से बात है मोदी जी से, और रेखा गुप्ता जी जो शालीमार की आज बन गई मुख्यमंत्री, उनसे मेरी शिकायत है कि वो बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे? आपने तो आज बुलडोजर ला दिया, लेकिन वो बुलडोजर का फायदा क्या हमारे को? अरे बच्चे को तो पढ़ाओ, बच्चे को तो अगर पढ़ाओ। आपने बोल दिया 2500 मिलेगा हर औरतों को, अरे 25 को छोड़ो, बच्चे को तो पढ़ाओ तू पहले, 25 को बाद में छोड़ो। 2500 क्या है? 2500 तो ये हम दे देंगे, पर बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे? तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं, इसके बच्चे पढ़ते हैं, इसके बच्चे पढ़ते हैं, इसके बच्चे पढ़ते हैं, इनके बच्चे पढ़ते हैं, कहाँ जाइए? ये आज बुजुर्ग गांव से आई है, आज सुबह मॉर्निंग में क्यों आई है? सामान निकालने के लिए। खाना भी नहीं हम लोग खाएं, हम लोग 20-20 रुपए का पटूरा खाए हैं सुबह का, हम लोग खाए नहीं, सामान ही निकाल रहे थे। आप गाँव गई हुई थी? हाँ गाँव गई, 4 तारीख की हमारी टिकट थी, हमने धक्का ऐसा के पास बैठ के आया है, गाड़ी में इतनी भीड़ थी, हम लोग ऐसे आए, इतनी तरीके से आए कि क्या बताऊं, रोते हुए हम लोग घर से निकले। आज हम लोग का घर तोड़ने के लिए सबसे बड़ी एजुकेशन। कल सुबह का हमने खाना खाया है, मेरी माँ, मैं, मेरा एक बेटा छोटा और मेरी वाइफ। अब सामान निकाल के कहाँ ले जाएंगे? ये रखा हुआ सामने, ये पड़े हुए हैं, अब बारिश आए कुछ आए, तिरपाल में बैठे रहेंगे, कहाँ जाएंगे? तोड़ दिए सब, कहाँ जाए हम? पीछे तक तोड़ेंगे। अभी भी कह रहे हैं कि अभी ये 9 तारीख में, 4 तारीख में 50 फुट, पहले 6 फुट, फिर हो गया कि 12 फुट, अब हो गए 40, 45, 35, 40, 45 बोल रहे। उनको लाइन की दिक्कत थी तो थोड़ा बहुत देखो टूटा है, चलो भाई उतना टूट गया और अपना गुजारा ले करते, लेकिन आज और 40 फीट कितना बता रहे, कितना टूट लेगा? सामान ले जा रहे हैं कहीं? अरे सब मोदी की चाल है, मोदी के सब आदमी हैं, और क्या है? इतनी बरियारी हो रहा है कि यदि आदमी पूछ रहे हैं कि भैया कितने फुट तोड़ोगे, तो वहाँ पुलिस वाले ने धक्का मारा, कहा कि चल निकल। अरे ये तो बता दो कि इतने फुट तोड़ोगे, अपना आदमी सामान बाहर तो निकाल ले। कहाँ ले जा रहे हैं सामान को? ये तो जा रहे हैं मखूनपुर लेके, कहीं किराया पे? हाँ किराए पे। अच्छा, कब टूटी थी आपकी? ये आज टूटा है, कल टूटा है वो। अच्छा, तो आज आपने ढूंढा फिर? हाँ आज भी टूटा है। क्या करते हैं आप? स्टील प्लांट में काम करते हैं, स्टील लाइन में। क्या तनख्वाह मिल जाती है? क्या 8,000 9,000 यही। अब मकान जो लिया है किराए पे वो कितने है? उसकी तो बातें मत करो, जो दिल्ली का पैसा है वो दिल्ली में रह गया, जो दिल्ली का पैसा वो दिल्ली में रह गया। जो आदमी किराया भरते रहेंगे तो खाएंगे कहाँ से? वही अब वही मियाँ बीवी कर रहे हैं, कमा खा रहे हैं, क्या करें हम लोग? बच्चे लेकर सब वैसे रास्ते में भटक रहे हैं,
कोई यहाँ जा रहा, कोई वहाँ जा रहा, क्या करे भाई। जो घर बनाए थे आप, ये जो झुग्गी बनाए थे, इसमें कितना पैसा लगा दिए थे अब तक? धीरे धीरे अब उसमें आप जानते हैं कि मकान जब बनाते हैं तो कोई पैसे की गिनती नहीं होता है। बच्चे जैसे पालते हैं उसको, एक एक ईंट की जुगाड़ करते हैं। यदि एक महीने में यदि हमारे पास 500 रुपया बचा तो अब ये जोड़िए ना कितने महीने लगता है इसे जुटाने में। और यही बात हुई ना कि पैसे जुटाने में कितने बार लगता है। बच्चे का तबीयत खराब हो गया, अपना हो गया, तो वो नहीं कि 500 रुपया बचा तो 500 रुपया हमारे जेब में है। क्या उसके जो सरकार है सारा काम उसके पास है, लेकिन ये उसके हिसाब नहीं है कि कौन कहाँ है नहीं है। उसको एक बार इंक्वायरी तो किया जाए। जब इतना कर सकते हो कि घर तोड़ के हटा सकते हो तो ये तो कर सकते हो कि उसको इंक्वायरी किया जाए कि कहाँ आदमी है या नहीं है। बिल्कुल पूछने के लिए आया, कोई देखने आया तोड़ने के बाद? जो लोग यहाँ पे पटड़ियों पे बच्चे और महिलाएं पड़ी? कोई नहीं। ये बच्चे लेके 6 दिन के बच्चे लेके रोड पे पड़े हैं लाइन के किनारे। 6 दिन के बच्चे? और क्या, जो बच्चा पैदा हुआ है तो मान लो कि 6 दिन हुआ, 6 महीने का हुआ, साल भर का हुआ, तो 6 ही दिन गिनती होगा। क्या नाम है आपका? रामायण यादव। तो ये रामायण जी हैं और इन्होंने तो किसी तरह अपना जो है वो बंदोबस्त किया। ये लोग अपना जो बचा है सामान उसे लेके जा रहे हैं और बाकी सामान जो नहीं निकाल पाए वो मलबे में दब गया। वो तो दब गया है। हाँ। बहुत मलबे में दबा है सामान। यहाँ आप जाएंगे, यहाँ से वहाँ देखेंगे, कोई सामान हटाने का मौका नहीं देते हैं। कहते हैं कि भाई हट, जल्दी हट जा। तो ये नारायण जी हैं, इनका तो फिर इन्होंने बंदोबस्त कर लिया। और बाकी के लोग जो हैं जिनका अभी तक बंदोबस्त नहीं हुआ, वो लोग जो हैं वो अभी भी इसी तरीके सड़कों पे पड़े हुए हैं। ये लोग कोई ऐसा एक्शन ना लें, इसीलिए यहाँ पे पुलिस के जो है वो अधिकारी यहाँ पे तैनात किए गए हैं जगह जगह पे। नेशनल पिलर, देश की आवाज़।